पूरे कराची के कोवर्किंग स्पेस घूम फिर के वापस हमारे पास आई। मैं कराची का हर कोना हर एक कोवर्किंग में जाकर मैं देख चुकी हूँ, बैठ कर देख चुकी हूँ। ऑफिस स्टाफ की मुझे एक सर्विस अच्छी मिल रही है तो एम्बियंस मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है, एनवायरनमेंट मुझे अच्छा नहीं मिल रहा। जहाँ मुझे एम्बियंस अच्छा मिल रहा है, जहाँ पर मुझे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है, वहाँ पर मुझे बाकी सर्विसेज नहीं मिल रही। थ्राइविंग स्पेस या वर्क मोर दोनों में सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखा जाता है वो इस बात का कि मेरा जो क्लाइंट है वो यहाँ ऐसे एंजॉय करे जैसे वो अपने घर में एंजॉय करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद बेली है, मैं वर्क मोर का CEO हूँ और मेरे साथ आज किरण इकबाल हैं जो थ्राइविंग स्पेस में भी हमारी बहुत अच्छी क्लाइंट थी और आज वर्क मोर पे पूरे कराची के कोवर्किंग स्पेस घूम फिर के वापस हमारे पास आई। तो मैंने मौका जो है वो मुझे अच्छा लगा और मैंने कहा किरण आए ज़रा गपशप थोड़ी सी लगाते हैं। कैसी हैं किरण, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। किरण, आपकी कंपनी का क्या नाम है और क्या आप लोग करते हो, सर्विसेज क्या क्या हैं? बेसिकली माय कंपनी नेम इज़ माइंडमेट्रिक्स सॉल्यूशंस और इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है। तो बेसिकली हम IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा एंड कंटेंट क्रिएशन। एग्जैक्टली, यस। और क्लाइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हैं या आउटसोर्स बाहर के भी हैं? लाइक बेसिकली वी वर्क ग्लोबली, तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमारे ज़्यादा होते हैं, लोकल क्लाइंट्स भी हैं, बट ज़्यादा हमारा जो एक मोटिव है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तरफ है। ज़बरदस्त। थ्राइविंग स्पेस कैसे आए? बेसिकली मुझे एक जगह चाहिए थी प्रॉपर। पहले मैं अनऑफिशियल काम कर रही थी, अपना वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, बट मुझे एक प्रॉपर जगह चाहिए थी बिकॉज क्लाइंट जो है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी क्लाइंट है तो वो प्रेफर करता है कि हमें एक जगह बुला के प्रॉपर मीटिंग की जाए, मीटअप हो वहाँ पर हमें, क्योंकि क्लाइंट जो है वो रिमोटली बेस्ड वर्क पे इतना बिलीव नहीं करते। ठीक है। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर एक एनवायरनमेंट मिले, एक एम्बियंस मिले जो क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट करे कि यस प्रॉपर एक कंपनी बैठी हुई है और प्रॉपर एक कंपनी बैठी काम कर रही है प्रॉपर। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने जब सर्च किया तो मैं थ्राइविंग स्पेस की तरफ आई, तो फिर मैंने वहाँ पर आपके साथ काफ़ी एक काम किया और कंटिन्यू किया। अच्छा, थ्राइविंग स्पेस जो है वो हमारा कोवर्किंग स्पेस था, वो पार्टनरशिप में था और मार्च 2024 में उसको पार्टनरशिप हमने ख़त्म की और मैंने फिर वर्क मोर के नाम से अपना यहाँ कोवर्किंग स्पेस शुरू किया फॉर्चून टावर शारा फैसल में। तो किरण जो थी वो थ्राइविंग स्पेस में हमारे साथ रही थी अगस्त 2022 तक, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ जी। ठीक है, या नहीं सॉरी, अगस्त 2023 हाँ, अगस्त 2023 तक हमारे साथ रही थी थ्राइविंग स्पेस। फिर मार्च 2024 में खैर हमने थ्राइविंग स्पेस ख़त्म कर दिया। तो किरण, थ्राइविंग स्पेस में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? थ्राइविंग स्पेस में टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब वहाँ से ख़त्म किया था उसके बाद जैसे ही मुझे आपने यहाँ का बताया तो मैं यहाँ पर भागती हुई आ गई। वो इस वजह से कि मैं कराची का हर कोना हर एक कोवर्किंग में जाकर मैं देख चुकी हूँ, बैठ कर देख चुकी हूँ। वहाँ पर कोई ना कोई एक प्रॉब्लम थी जो मैं फेस कर रही थी। मतलब अगर वहाँ पर एक चीज़ मुझे अगर समझे एक तरह से मुझे अगर स्टाफ की मतलब ऑफिस स्टाफ की मुझे एक सर्विस अच्छी मिल रही है तो एम्बियंस मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है, एनवायरनमेंट मुझे अच्छा नहीं मिल रहा। जहाँ मुझे एम्बियंस अच्छा मिल रहा है, जहाँ पर मुझे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है, वहाँ पर मुझे बाकी सर्विसेज नहीं मिल रही। तो मैं तकरीबन 3 से 4 कोवर्किंग में स्पेस में 2 से 3 महीने मैंने काम किए। फिर मैं छोड़ के चेंज करती रही। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि आपने वापस स्टार्ट कर दिया तो मैं वापस आ गई। तो मुझे थ्राइविंग स्पेस पे भी एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला था। जो सबसे एक अच्छी चीज़ है, आपको एक सर्विस अच्छी चाहिए होती है, एक आपको स्टाफ अच्छा चाहिए होता है कि जो आपकी बात सुने, आपको प्रॉपर मतलब एक तरह से केटर करे। आप सबसे जो मेन चीज़ है कि हम लोग सॉफ्टवेयर हाउस में अगर काम कर रहे हैं तो अगर हम सेल्स, हमारा जो मेन फोकस होता है वो सेल्स के ऊपर होता है, सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट में एक मानना है कि हमें हर थोड़ी देर बाद चाय और कॉफ़ी चाहिए वरना हमारा दिमाग नहीं चलेगा। तो वो ये एक मेन चीज़ है जो हर कोवर्किंग स्पेस में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगी। दूसरा, यहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत फ्रेंडली और बहुत एक आप कह दें कि मतलब फ़ौरन आपके लिए अटेंटिव रहने वाला होता है। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। दूसरा, जब कस्टमर हमारे पास यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आता है तो वो हमारे एनवायरनमेंट को देखकर और इस चीज़ को देख के वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट करता है और वो फिर हमें ज़्यादा प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू द रिमोट बेस्ड वर्क।
तो मुझे थ्राइविंग स्पेस में ये सारी एक फैसिलिटीज़ मिली थी, जिसकी वजह से मैंने आपके साथ काफ़ी एक लंबे अरसे तक कंटिन्यू किया। ऑलमोस्ट 1 साल रहे थे। बिल्कुल। और मुझे अभी याद है अगस्त 2022 में जो है वो हमने आप लोगों से एक्सक्यूज़ किया था। हाँ। उसका रीज़न ये था कि हमारे पास सेल्सॉफ्ट एक कंपनी है जिसने हमारे दोनों प्रेमिसेस फुली ऑक्यूपाई कर लिए थे, तो फिर हमें इंडिविजुअल्स को और स्मॉल कंपनीज को हमें मना करना पड़ा था। तो 2 साल उनके साथ रहा और पार्टनरशिप में भी थ्राइविंग स्पेस रहा, लेकिन मार्च में फिर हमने वो जब पार्टनरशिप ख़त्म की और ये मई 2024 में शुरू किया है वर्क मोर, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल में तुम जो है वो दूसरे महीने में ही जो है वो आ गई हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस तुम्हारा मैं जो है वो लोगों के साथ भी शेयर करूं और लोगों को ये बताऊं कि थ्राइविंग स्पेस या वर्क मोर दोनों में सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखा जाता है वो इस बात का कि मेरा जो क्लाइंट है वो यहाँ ऐसे एंजॉय करे जैसे वो अपने घर में एंजॉय करता है। Exactly. और हमारा जो स्टाफ है वो इनके साथ ऐसे बिहेव करे कि जैसे वो इनके अपने ऑफिस का स्टाफ है, तो इनको कहीं भी ऐसा फील ना हो कि कहाँ आ गया मैं। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये जो बीच का 2 साल का 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस दूसरे कोवर्किंग में रहा, तो सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था? मतलब उस स्पेस का नाम मत लेना, लेकिन वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था? बेसिकली मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं एक कोवर्किंग में गई, ठीक है। वहाँ पर मैंने एक 8 पर्सन्स का रूम लिया था, ठीक है। पूरा एक प्रॉपर सेटअप लेकर पूरे अपनी टीम को लेकर मैं बैठी हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पर ना सबसे जो मुझे बुरी चीज़ लगती थी, मैंने वो एक रूम लिया हुआ था, वो बेसिकली वो हमारी प्राइवेसी थी, ठीक है। अब हम लोग लंच करने के लिए जब जाते थे, हमारी पूरी टीम उठ के जाती थी, तो उधर ये होता था। अच्छा, वहाँ पर एक चीज़ थी कि उन्होंने हमारे सबके रूम के यूनिट्स अलग किए हुए थे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी आपके जो आप रूम के यूनिट्स सब मीटर्स लगाए हुए थे, ठीक है। तो आपके जितने आप अपने रूम में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे आपको उसका बिल पे करना है, जिस पे हम एग्री थे। हम लोग लंच करने के लिए जाते थे, तो उसके पीछे रूम में खाली देख के वो रूम में उनका स्टाफ जाता था और जाके एसी भी बंद कर दिया, हमारे लैपटॉप के चार्जर्स निकाल दिए, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन्स बंद हो गई, वहाँ पर चैट चल रही होती थी, जबकि सब मीटर लगाया हुआ, सब मीटर है तब भी। उस पे हमने काफ़ी इशू बोला था, काफ़ी चीज़ें हमने उस पर मतलब एक तरह से हमने बात की कि आप इस तरह से ना करें, तो वो बार बार ये मेंशन करते थे कि नहीं हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो हम पे कर रहे हैं ना। तो वो एक बहुत ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जैसे ही हम रूम से उठ के जाते थे वैसे ही वो रूम में जाकर, अच्छा रूम में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए थे, तो वहाँ पर एक इशू आ रहा था कि सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए, हमारी पर्सनल चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, हमारी सारी लैपटॉप और मोबाइल एक्सेसरीज रखी हुई हैं, आप लोग बगैर बताए हमारे रूम में जा रहे हो। ऑब्वियसली चीज़ कोई भी इधर से उधर अगर होती है, सॉरी, अगर कोई भी चीज़ इधर से उधर होती है तो उसमें क्या इशू हो, वो मतलब वो चीज़ की कौन जो है गारंटी लेगा या कौन एक्सेप्ट करेगा कि हमारी चीज़ किसने उठाई है, क्योंकि आपने रूम में सीसीटीवी कैमरास भी नहीं लगाए हुए, इवन रूम के बाहर भी नहीं लगे हुए थे। वो बहुत मतलब पर्टिकुलर स्पेसेस में लगे हुए थे, कौन गया नहीं पता। तो वहाँ पर जो है एक मुझे ये चीज़ का काफ़ी इशू फेस करना पड़ा। उसमें हमने काफ़ी दफ़ा कंसर्न उठाया था कि आप बगैर बताए रूम में ना जाएं, क्योंकि हमारी पर्सनल चीज़ें, हमारे बैग्स, हमारे फ़ोन्स, हमारे लैपटॉप सब कुछ रखे हुए हैं, प्लस लैपटॉप्स के अंदर हमारी चैट्स चल रही हैं क्लाइंट के साथ। हम एक ब्रेक के लिए उठे, अब आप पीछे से चार्जर बंद कर देते हो, चार्जर निकाल देते हो या लैपटॉप्स बंद कर देते हो, एसी बंद कर देते हो, उससे ये होता है कि हमारी चैट कनेक्शन जो हुई होती है वो हमारी बंद हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, वापस आगे प्रॉपर सिस्टम फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पर एक हमने कंसर्न काफ़ी उठाया, तो वो काफ़ी इशू था। फिर एंड में बात आती थी कि एसी चलते चलते जल जाएगा, तो वो मेरी ये कंसर्न उठाते थे, जल जाएगा इसलिए हम एसी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमने एक बहुत 2 महीने का मैंने टाइम वहाँ पर गुजारा था, बहुत मुश्किल से। अच्छा, ये चीज़। और दूसरे जो कोवर्किंग स्पेस में जहाँ पर जो मुझे प्रॉब्लम दिखी वो ये कि कॉफ़ी और चाय वो नहीं थी अवेलेबल। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं थी और अवेलेबल भी नहीं। अच्छा, थी ही नहीं। मतलब ये कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम है, मतलब एक मिलेगी सुबह 11 बजे, एक मिलेगी शाम को 4 बजे, गवर्नमेंट ऑफिस की तरह बेसिकली, बिल्कुल, और एक कब मिलेगा रात को 8 बजे। उस टाइम के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप बाहर से मंगवाओ, नहीं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करो। मतलब ये कि नॉर्मली हम ढाबे से 40 रुपए का कप पी लेते हैं चाय का, वहाँ पर 100-120 रुपए का मिलेगा, तो कौन पिएगा? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सिचुएशंस आई हैं जो मैंने डिफरेंट कोवर्किंग स्पेसेस में देखी हैं। दूसरा,
मैंने यहाँ पर वर्क मोड में और थ्राइविंग स्पेस में आपको याद है आपने फुटबॉल रखा हुआ था हाँ जी, खेलने के लिए, हाँ जी। यहाँ पर आपने टेनिस बॉल रखा हुआ है। उसका शोर बहुत होता है। शोर, हाँ, लेकिन वो एक चीज़ ऐसी है कि एज अ सेल्स पर्सन जो मतलब हम लोग पूरा टाइम क्लाइंट्स के साथ कांटेक्ट में होते हैं, उनसे बात कर करके हमारा माइंड इतना पैक हो चुका होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा टाइम अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए चाहिए होता है। हाँ। तो लोग मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं गेम्स की तरफ जाना। बिल्कुल। तो वो चीज़ बाकी जो कोवर्किंग स्पेस है, आई डोंट थिंक उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अभी तक वर्क क्यों नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट आप ये चीज़ें रखो ताकि, क्योंकि आप स्कूल सिस्टम नहीं बना रहे। हाँ, और हर वक्त बंदा काम नहीं करेगा। हर वक्त बंदा काम नहीं करेगा। और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी थी, मतलब एक जो मेरा एक बहुत ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस था, हम लोग अपनी पर्टिकुलर सीट से उठ के दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। अच्छा, वो क्यों? वो मतलब कि आपकी ये सीट है, आप इसी सीट पे रहो, आप उधर नहीं जाओ, आप ये काम नहीं करो। अच्छा। वो उनकी एक अपनी एक पॉलिसी, एक रूल थी। बेसिकली कोवर्किंग स्पेस, कोवर्किंग तो है ही नेटवर्किंग के लिए जगह ना, तो आप तो मिलोगे यहाँ पर तो आप बेसिकली अपना आइस ब्रेक करने के लिए आए हो, आप डिफरेंट कंपनी से मिलते हो। अब आपको याद होगा हम जब वेब प्रोडक्ट्स में थे तो वहाँ पर एक एजिलियन कंपनी थी। हाँ बिल्कुल, माज एंड साद। बिल्कुल। तो उनसे मेरा काफ़ी एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी एक अच्छा लिंक हुआ कि अभी भी हम दोनों आपस में काफ़ी एक अच्छे एक बॉन्ड में, एक लिंक में हैं। कभी उनको ऐसा लगता है कि उनके पास कोई ऐसा चीज़ है जो मैं उनकी हेल्प आउट कर सकती हूँ तो वो मुझे कांटेक्ट करते हैं। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि वो लोग मेरी हेल्प आउट कर सकते हैं, मैं उनको कांटेक्ट करती हूँ। कोवर्किंग का यही तो एसेंस है ना, कि आप लोगों से मिलो, वही आपके क्लाइंट बन सकते हैं और वही आप उनके आउटसोर्स बन सकते हो। बिल्कुल, तो ये एक बेनिफिट है। लेकिन काफ़ी कोवर्किंग में मैंने ये चीज़ नोट की और ये चीज़ देखी है कि वो लोग उनकी पॉलिसी के खिलाफ होता है कि आप अपने सीट से उठ के या अपनी जगह से उठ के आप किसी के रूम के बाहर भी जाओ या किसी के पास भी जाओ। मतलब उस पर काफ़ी इशू, इवन अगर आप इंडिविजुअल स्पेस में बैठे हुए हो तो वहाँ पर अगर आपकी कोई कॉल आती है तो आप प्रेफर करते हो कि आप उठ के बाहर जाके सुनो। तो उस चीज़ पे भी एक इशू उठाया जाता है कि आप यहाँ क्यों खड़े हुए थे। तो ये एक बहुत मेरे साथ वर्स्ट मतलब मैंने आपने थ्राइविंग स्पेस बंद किया, उसके बाद वर्क मोड में आने तक कोई 1-1.5 साल का टाइम है। मैं बहुत घूमी हूँ और बहुत एक्सपीरियंस देखे हैं। तो जैसे ही आपने मुझे थ्राइविंग स्पेस का बताया, मैंने वहीं पर ही आपको वर्क मोड का बताया, मैंने वहीं पर ही डन किया और मैंने कहा मैं यहीं पर ही आ रही हूँ। और मैंने विद इन अ डे वो कंपनी छोड़ी थी। मतलब मैंने आपका पता चला उसी दिन छोड़ी और अगले दिन मैं यहाँ पर आ गई। अच्छा, फुटबॉल का जो आपने जिक्र किया ना, वो असल में उससे शोर बहुत क्रिएट होता था, तो इसलिए यहाँ हमने वो नहीं रखा। लेकिन यहाँ पे टेबल टेनिस है, PS4 इंशाल्लाह है, और बहुत सारी बोर्ड गेम्स हैं। दूसरा ये है कि चाय कॉफ़ी तो अनलिमिटेड, आपने जितनी पीनी है पी ले। अगर आपने बाल्टी भर के बैठे रहना है सारा दिन, हमारी हम लोग का तो होता ही है कि दिमाग चलाना है हम लोगों ने अपना, तो उस पे मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर दो कि क्लाइंट जो है वो एनर्जाइज रहे हर वक्त, और उसको पॉजिटिव वाइब्स आए, वो एनर्जाइज रहे कि भाई मुझे कुछ काम करना है या मेरे बॉस ने कुछ कहा है तो मैं यहाँ बोर नहीं हो रहा। दूसरा ये एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। मैं अगर आपको अभी जहाँ पर मैं लास्ट थी, मैं नाम नहीं लूँगी उस जगह का, मैं लास्ट जहाँ पर थी वहाँ पर मेरे एम्प्लॉयज़ का काम करने का दिल नहीं करता, इवन मेरा काम करने का दिल नहीं करता। वो एक एटमॉस्फेयर इस तरह का बना हुआ था, ये एनवायरनमेंट। हम लोग बेसिकली आपस में एक दूसरे को कहते थे कि शायद ये जगह ही हमारे लिए वो सही नहीं है, यहाँ पर काम नहीं आ रहा है या कुछ इस तरह से। तो जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर आते साथ ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्योंकि सबका काम करने का भी दिल कर रहा है, एनवायरनमेंट मोटिवेटेड रहता है, बिल्कुल मोटिवेशन रहती है। और दूसरा एक एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको, इवन एक छोटी सी बात बताती हूँ मैं आपको कि जहाँ पर जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा ना, वो बंदा अपना गेटअप भी वैसे करके आता है फिर आगे। हाँ, यहाँ पर जब सब लोग आ रहे हैं तो वो अपने आप को उस तरह से एक गेटअप लेकर आ रहे हैं कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ पर मतलब इतना हमें अच्छा एक एम्बियंस मिला हुआ है, लोग हैं, सबके साथ हमने मिलना है, एक स्कूल सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। तो फिर हर कोई खुशी से भी आ रहा है, एक शौक से भी आ रहा है और काम भी अच्छे से कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। चले जी, बस बहुत शुक्रिया। मैंने कहा यार मौका अच्छा है और आपसे जो है वो एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा दूसरे कोवर्किंग स्पेस के हवाले से, और हमारी थोड़ी सी प्रमोशन भी हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया किरण, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म इसी तरह रहेंगी। और जितने भी ऐसे दोस्त जो आज भी ये कहते हैं कि जी आपकी प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वजह है जी कि हमारी प्राइजेज़ ज़्यादा, वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है। प्राइजेस नहीं है ज़्यादा, नहीं है ना ज़्यादा। नहीं, मैं अगर एक चीज़ बोलूँगी कि इस प्राइस में जितना कुछ मिल रहा है यहाँ पर,
मैं यही बोलूँगी कि ये प्राइस फिर भी कम ही है बाकी जगहों से, क्योंकि 20,000 रुपीज़ में चार्ज कर रहा हूँ, 8 AM to 8 PM, जिसमें अनलिमिटेड टी कॉफ़ी, AC, इतना क्लास का एम्बियंस, आपका प्रेयर रूम, गेम्स, फ्रेंडली स्टाफ, किचन स्टाफ, और आपको खाने पीने के लिए आप कुछ मंगवाओगे तो आपसे पैसे भी नहीं लेगा वो, और अगर आप टिश्यू पेपर का बॉक्स मांगोगे तो उसका भी चार्ज नहीं लेगा। आई रिमेम्बर दैट, एक्सपीरियंस है ना तुम्हें? और हम लोग रोटी मंगवाते थे तो वो 7 लोग हैं, तो वो ऑफिस बॉय जो है ना वो खड़े होकर गिनता था 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये में। चले भाई, रोटी इतनी महंगी नहीं आ रही जितना वो पैसे हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पर हर एक चीज़ का हमें वहाँ पर पे करना पड़ता था। तो वो फिर महंगा पड़ जाता है और लोगों को ये नहीं चीज़ समझ आती। तो बहरहाल हमारे यहाँ पार्किंग भी जो है वो विद इंश्योरेंस अवेलेबल है, कार पूलिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं और बहुत कुछ है। तो आप ज़रूर विज़िट करें। workmore.co हमारी वेबसाइट है, सोशल पेजेस पे हम वर्कमोर PK से अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप तमाम लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।